नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ससुराल की रीति। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में उसका पति, एक सास और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान, बड़ा तिरस्कार होता है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली भी दिया करती थी। ये देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उसको बहुत दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं अपनी सास से कहूँ कि आप अपनी सास का यूँ तिरस्कार मत किया करो, तो वे कहेंगी कल की आई छोकरी मुझे उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। उसने अपनी सास से कुछ ना कहा। उसने एक उपाय सोचा। वे रोज़ काम धंधा करके अपनी दादी सास के पास जा बैठती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो सास को ये बात खलने लगी। एक दिन उसकी सास ने उससे पूछा, बहू तू रोज़ रोज़ वहाँ जाकर क्यों बैठती है? बहू ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा था जवान लड़कों के साथ कभी ना बैठना, जवान लड़कियों के साथ भी नहीं। हाँ, जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। और हमारे घर में सबसे बूढ़ी तो वे ही हैं, और मैं किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था वहाँ हमारे घर के रिवाज नहीं चलेंगे बिटिया, वहाँ तो तेरे ससुराल के रीति रिवाज चलेंगे। मेरे को यहाँ के रिवाज सीखने हैं, इसीलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं। सास ने पूछा, क्या कहा बुढ़िया ने फिर? माँ जी, वे कहती हैं अगर आप उन्हें ठोकर ना मारे, उन्हें गालियाँ ना दे, तो वे उसी को सेवा मान लें। सास ने कहा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? मैं ऐसा नहीं कहती माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई। मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लगा तो? एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी यहाँ क्यों इकट्ठी की है तूने? बहू ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो ना, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही जमा कर ली। तो मुझे ठीकरी में भोजन देगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा था तेरे वहाँ की रीति चलेंगी। अरे ये रीति थोड़ी है पगली, तो आप फिर उन्हें इस ठीकरी में खाना क्यों देती हैं? थाली कौन मांझे? अगर आप कहें तो मैं मांझ दूंगी माँ जी। तो तू थाली में दे दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद में बाकी बची हुई खिचड़ी की जो खुरचन हो, कंकड़ वाली दाल हो, वे उनको दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? माँ जी, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। ऐसा भोजन देने की रीत थोड़ी है पगली। तो आप फिर ऐसा भोजन उन्हें क्यों देती हैं? पहले भोजन कौन दे? अगर आप आज्ञा दें तो मैं दे दिया करूँगी। तो तू ही दे दिया कर। जी माँ जी, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, साग दाल सब उनको दे दिया करती। माँ जी मन ही मन उसे आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया पर पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। बहू उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, बहू क्या देखती हो? माँ जी, मैं देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी दी जाती है, ये तो टूट जाने से हो गई। तो माँ जी आप दूसरी उनके लिए क्यों नहीं बिछाती? अच्छा ठीक है, तू बिछा दे दूसरी। जी माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं ज़रूर दूसरी खाट बिछा दूंगी। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय बहू ने माँ जी के कपड़े देखे। वो कपड़े छलनी हो चुके थे, सारी चादरें सब। सास ने पूछा, बेटी इन कपड़ों को क्या देखती हो? माँ जी, मैं देखती हूँ कि बूढ़ों के कपड़े कैसे होने चाहिए, उनकी चादरें कैसी होनी चाहिए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़ा ही दिया जाता है, ये तो पुराना हो गया। फिर वही कपड़ा क्यों रहने दे माँ जी? अच्छा अच्छा ठीक है, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी के सब कपड़े, चादर, बिछोना सब बदल दिए। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या उसकी सास मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर ज़रूर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए
कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राज़ी रखें। और इस तरह हमारी ये कहानी ससुराल की रीति यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।